मेरी उनसे प्रार्थना है उदयनिधि जी से कि पहले वो अपना नाम बदल लें। अपना नाम अगर वो बदल सकते हैं तो फिर थोड़ी चेष्टा करें सनातन धर्म को बदलने की। इतना अहंकार और इतना अज्ञान और इतनी मूर्खता, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसे व्यक्ति हमारी विधानसभाओं में कैसे पहुंच जाते हैं। ऐसा बयान एक बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता वही दे सकता है। सनातन का ही अर्थ है अति प्राचीन, और सनातन के साथ दूसरा शब्द चलता है शाश्वत, हमेशा सच। नमस्कार, हमारे इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। उदयनिधि मारन या उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है उसके बाद देश में तूफान मचा हुआ है। सनातन धर्म के उन्मूलन की जो बात कही है उसके बाद कई लोग, खासतौर से देश भर की जनता भी इस बात से हैरान है कि क्या तमिलनाडु में इस तरह की बात कहकर लोग शांत रह सकते हैं? क्या सनातन धर्म का उन्मूलन किया जा सकता है? ये चर्चा छिड़ गई है। सनातन धर्म को लेकर क्या किसी तरह के मिथ फैलाए जा रहे हैं? क्या वाकई सनातन धर्म में इतनी बुराइयां हैं कि उसका उन्मूलन किया जा सकता है? इन सभी विषय पर और इस पूरे विवाद पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कपूर जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति भी हैं, और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू इंसाइक्लोपीडिया जैसी किताबें लिखी हैं जिसके 11 वॉल्यूम्स भी हैं। प्रख्यात लेखक भी हैं, हिंदू संस्कृति पे इनका काफ़ी शोध भी है, और इनसे हम ये जानकारी पाएंगे कि क्या सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी उदयनिधि ने कहा है वो सच है। सनातन धर्म का उन्मूलन किया जा सकता है? क्या सनातन धर्म में इतनी बुराइयां हैं? प्रोफेसर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कृपा आपकी तृप्ति जी। आपने मुझे ये अवसर दिया बातचीत करने का, और इस विषय पे उदयनिधि जी ने मुझे उनके वक्तव्य में एक बात बड़ी एकदम सामने आई। उन्होंने कहा है कि ये सनातन संस्कृत का शब्द है, उसमें कहा है वैसे हटाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें अपना नाम ही हटा देना चाहिए, क्योंकि उनका नाम उदयनिधि शुद्ध संस्कृत का नाम है। पर वो शायद अपना नाम हटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि एक तो उनके इस नाम से ही वो अब मंत्री भी हैं, पर शायद इसलिए कि उनको ये नाम शायद उनके दादाजी ने दिया होगा जो सनातन धर्मी होंगे, है ना। दादा या पिता या दादा, नहीं दादाजी ने दिया होगा। जो दादा जो भी हैं मतलब सनातन धर्मी होंगे, संस्कृत जानने वाले होंगे, संस्कृत से दूर रहने वाले नहीं होंगे, नहीं तो वो ये नाम क्यों देते। तो इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है उदयनिधि जी से कि पहले वो अपना नाम बदल लें। अपना नाम अगर वो बदल सकते हैं तो फिर थोड़ी चेष्टा करें सनातन धर्म को बदलने की। धर्म तक विरोध करना तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। बाद में अपने परिवार, वो अपने पिता का ही विरोध करके देखें, पहले कर सकते हैं। दूसरी बात यह है इसलिए अपनी जो भी, जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहता है उसे अपनी शक्ति की जो सीमा है वो समझनी चाहिए। एक बात दूसरी और है, शक्ति को अगर हम एक तरफ भी रख दें, ज्ञान तो बड़ा सीमित है उनका, क्योंकि ऐसा बयान एक बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता वही दे सकता है कि सनातन का ही अर्थ है अति प्राचीन, और सनातन के साथ दूसरा शब्द चलता है शाश्वत, हमेशा सच। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के शुद्ध और सुखी बनाने के लिए एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति अगर सुख से रहना चाहता है, अच्छे रिश्ते बना के समाज से, लोगों से के साथ रहना चाहता है, जो भी ऐसे रहता है तो वो सनातन धर्मी ही है। उन्होंने एक चीज़ जो बोली है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से उन्होंने उसकी तुलना की
सनातन की और कहा उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कि ये तो ऐसे है कि मैं आज ये कह दूं कि मैं कल जाके एवरेस्ट की चोटी को ख़त्म कर दूंगा। मैं जाके एवरेस्ट की चोटी को ख़त्म कर दूंगा, सिर मारूंगा जाके वहाँ, माथा मारूंगा तो मेरा ही माथा फटेगा, चोटी को तो कुछ नहीं होगा। इतना अहंकार, इतना अहंकार और इतना अज्ञान और इतनी मूर्खता, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसे व्यक्ति हमारी विधानसभाओं में कैसे पहुंच जाते हैं, हमारे नेता कैसे बन जाते हैं। ये शायद इसीलिए होता है कि हमारे यहाँ परिवारवाद है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो ये नेता का बेटा नेता। और ये तो बड़ी फैली हुई बीमारी है। मेरे ख्याल में जिन बीमारियों का उन्होंने नाम लिया उनको उसके साथ साथ परिवारवाद भी कह देना चाहिए था। वो भी एक चौथी बीमारी उनको गिना देनी चाहिए थी कि उसकी तरह है। और मैं नहीं जानता कि उन्होंने इनमें से कौन कौन सी बीमारियां झेली हैं। परिवारवाद तो उनको खूब अच्छी तरह उसमें उसका संक्रमण है, परंतु उनको डेंगू हुआ कि नहीं, मलेरिया हुआ कि नहीं, मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर वो इनको जानते तो शायद वो कुछ और कहते कि भाई उसमें शायद उनको ये छोटी लगती। जिस तरह वो सनातन धर्म को इतना इतनी विस्तृत बुराई मान रहे हैं, तब उनको ये बीमारियाँ छोटी लगती शायद। अरे सनातन धर्म तो धर्म की सेंस, रिलीजन की सेंस में तो धर्म है ही नहीं। देखिए, संस्कृति जो है ये एक भारत की संस्कृति है, और संस्कृति जो होती है वो ज्ञान की होती है, बौद्धिक होती है। संस्कृति क्योंकि बौद्धिक है, इसलिए शरीर को मार देने से वो संस्कृति ख़त्म नहीं होती। अब जैसे आपको पता होगा कि चाइना में 86 में एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ के बहुत बड़े चिंतक हुए कन्फ्यूशियस। जितनी कन्फ्यूशियस की किताबें सब जला दी गई। पर किताबें जलाने से क्या विचार जल जाते हैं? विचार तो नहीं जलते। और आज दुनिया भर में चीन ने 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस के नाम पे ही चेयर बना रखी है। तो इसलिए किसी के कहने से आप एक बौद्धिक संस्कृति को नष्ट कैसे कर सकता है कोई? कैसे करोगे? अगर हम बात करें, तमिलनाडु से वो आते हैं और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, तमिलनाडु ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ के हिंदू धर्म के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, आहत नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं वो। जब भी कोई राजनीतिज्ञ कुछ बोलता है तो वो ये सोच के बोलता है कि उसके जो वोटर्स हैं या जो उसकी जनता है, उस जहाँ पे वो जो उसका राज्य है उस पर क्या असर पड़ेगा। वो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि तमिलनाडु के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये काफ़ी दिनों से एक विवाद सा छिड़ा हुआ है। जबकि तमिलनाडु का सनातन धर्म से और विशेष तौर से हिंदू धर्म हुआ, वहाँ के मंदिर, प्राचीन मंदिर, सब कुछ वहाँ है। उधर तमिलनाडु के अगर देखें तो क्या उतना जुड़ाव सनातन धर्म का वहाँ पर है? जड़ें क्या है वहाँ? हाँ, देखिए, दुनिया की प्राचीनतम जीवित संस्कृति ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति जो है एक ज्ञान की संस्कृति है, क्योंकि भारतीय सभ्यता पहले दिन से, प्रथम दिन से ज्ञान केंद्रित है। और भारतीय संस्कृति मूल्य आधारित है। वो मूल्य भी उसी ज्ञान, जो इतना हमारे जो बौद्धिक ग्रंथ हैं इतने विशाल हैं, इतने हैं, सारी दुनिया के बौद्धिक ग्रंथ एक तरफ और भारत के संस्कृत, पाली, प्राकृत के और ओल्ड तमिल, पुरातन तमिल के बौद्धिक ग्रंथ एक तरफ ज़्यादा हैं। तो इतनी प्राचीन ये हमारी बौद्धिक संस्कृति है। ये धर्म नहीं है। ये आपने ठीक कहा कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और सब जगह हैं, देश में सब जगह हैं। कहीं भी आप जाएंगे आपको इसी के अंकुर मिलेंगे, इसी की हवा मिलेगी
और तमिलनाडु तो तमिल देश जो है, द्रविड़ देश, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद कहते हैं कि भक्ति, पूरी भक्ति मूवमेंट का स्रोत तो तमिल देश ही है। सबसे पहला भक्ति कवि नहीं कवियत्री थी आंदाल, तमिलनाडु की, श्रीरंगम की, जिसने जो तिरुवुरुमुरई जो स्रोत लिखे भगवान के, वो आज तक 1400 साल से तमिलनाडु के सब मंदिरों में अंदाल के लिखे हुए स्तोत्र ही गाए जाते हैं जब पूजा होती है। और अंदाल प्रोटो मीरा है, मीरा से पहले की मीरा मतलब उनकी तो वो उनका अगर आप पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें और किस प्रकार, देखिए आलवार और नायनवार नावालवार मतलब शैव और वैष्णव भक्ति पोएट की भक्ति परंपरा तमिलनाडु की इतनी सक्षम है, इतनी पावरफुल है। और वहीं से निकल के बसवन्ना कर्नाटक पहुंची, वहाँ से ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में पहुंची, वहाँ से गुजरात में नरसिंह मेहता के पहुंची, वहाँ से पंजाब में शाह हुसैन और गुरु नानक के पास पहुंची, वहाँ से रामानंद जी के पास, वहाँ से जयदेव, वहाँ से सरला दास उड़ीसा में, वहाँ से फिर शंकर देव आसाम में। एक पूरी माला, भक्ति की माला, जिसका उद्गम तमिलनाडु से हुआ। और एक और बात अब जानिए कि जब भारत में धीरे धीरे, क्योंकि समय के साथ भाषा बदलती है और संस्कृत इतने विस्तृत प्रदेश में बोली जाती थी, एक समय आया कि धीरे धीरे पर भाषा बोलने में रूप बदलती जाती है। पर जिस भाषा में, उस भाषा में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उन ग्रंथों में वो भाषा वो हो जाती है, बंध जाती है। तो वेदों की में तो संस्कृत वही है जो उस वक़्त बोली जाती थी, परंतु महात्मा बुद्ध के आने तक जो बोलचाल की भाषा थी वो तो बदल गई। तो उन्होंने जब लोक भाषा में बात की तो उन्होंने पाली में की। पाली पल्ली मतलब मार्केट या विलेज, उसकी भाषा में। और फिर बौद्धिक ग्रंथ जब पाली में लिखे गए तो उसके बाद जब जैन ऋषि आए तो पाली जो ग्रंथों की थी वो तो हो गई, बंध गई, परंतु जो भाषा थी वो बन गई प्राकृत। फिर उन्होंने प्राकृत में, तो इस प्रकार भाषाएं बदलती रहीं। परंतु जो ज्ञान का स्रोत है सारे भारत भाषाओं में एक ही है। पर एक समय आया 11वीं शताब्दी में जब संस्कृत को पढ़ना पढ़ाना वर्जित कर दिया गया और जहाँ लाइब्रेरियों को जला दिया गया, तब क्या किया हमारे चिंतकों ने? तब हमारे चिंतकों ने संस्कृत के ज्ञान ग्रंथों को लोक भाषाओं में अनुवादित किया। और आपको पता है वाल्मीकि रामायण का सबसे पहला अनुवाद कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। कंबन, 9वीं शताब्दी में कंबन ने वाल्मीकि रामायण को तमिल में अनुवाद किया। मैं समझता हूँ उदयनिधि जी को कुछ पता नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी, पता नहीं स्कूल गए कि नहीं गए, अगर गए होंगे तो शायद क्लास अटेंड नहीं करते होंगे। और पता नहीं कि उनको सोचना चाहिए जो वो बोल रहे हैं वो अपने गुरु के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। लोग कहेंगे कि इनका टीचर कौन था, कि उन्होंने इनको इतना भी नहीं समझाया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसके बारे में बोलना है, हाँ? तो इसलिए ये आपने तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु मैंने आपको बताया कि चोल एम्पायर, अभी जो संघोल लगा है नई पार्लियामेंट में, वो चोल राजाओं का सिंबल है। और चोला से लेके चालुक्यास तक, चोला, चेरा, पांड्या, होयसालास, इतने सक्षम राज्य बने, साम्राज्य बने, जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा की। और उन्होंने ही ऐसे विशाल मंदिरों का निर्माण किया, सनातन मंदिरों का। ये सनातन मंदिर हैं
तमिलनाडु भरा पड़ा है, कपालीश्वर है, श्रीरंगम है, वो रंगनाथ स्वामी है वहाँ, जहाँ ये इधर कर्नाटका में है। और जहाँ भी आप जाइए, मीनाक्षी, मदुरई मीनाक्षी है, हैं, कन्याकुमारी का देवी का मंदिर है, हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि जो कि उत्कृष्ट कलाकृतियाँ हैं। वो केवल पूजा पाठ की जगह नहीं है, सामाजिक क्षेत्र भी हैं और उत्कृष्ट कलाकृतियाँ हैं। जैसे बेलूर का जो मंदिर है, और देखिए एक एक इंच, एक एक मिलीमीटर पत्थर ऐसे उसको चिनते थे जैसे कि मक्खन है, हाँ, ऐसे बनाते थे। और पर देखिए धर्म कहाँ आता है। हर मंदिर में एक पत्थर जो होता था उसको छोड़ देते थे, उसे कार्व नहीं करते थे, क्योंकि परफेक्शन बिलोंग्स टू गॉड। जो पूरा है वो भगवान कर सकता है, छोड़ते। तो ऐसा प्रदेश, ऐसा उत्तम प्रदेश, कावेरी नदी, हाँ, कावेरी नदी का प्रदेश, और इतने उत्कृष्ट मंदिरों का प्रदेश। और देखिए ज्ञान में पूरा वेदांत का, जो वेदांत में अद्वैत को पूरे भारतवर्ष का दर्शन बना दिया। इस वक्त हर भारतवासी अद्वैतीन है। किसी से पूछ लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो सब कहेगा कि भाई वो भी है, हम तो वही हैं, वो है और हम हैं, हम तो उसी का भाग हैं। ये अद्वैत है। तो ये अद्वैत का सिद्धांत, अद्वैत का दर्शन पूरे भारत के लोगों में के मनस्थिति में बिठाया। किसने बिठाया? आदि शंकराचार्य ने केरला के थे, पर उस वक्त तो केरल नहीं था, उस वक्त तो चोला एम्पायर था। उन लोगों का एक तमिल, एक तो द्रविड़ एम्पायर था, वो उसमें थे। परंतु उसका जो पूरी जो परंपरा, ज्ञान की परंपरा, बौद्धिक परंपरा जो अद्वैत की, उसमें दो सबसे बड़े नाम जो हैं वो तमिल हैं। रामानुजाचार्य, श्रीपेरुम्बदूर में, आप शायद नहीं गई होंगी, श्रीपेरुम्बदूर के गांव में वो पैदा हुए, और वो वहीं पे जब बड़े होके, उनके पिता पुजारी थे, वो भी पुजारी बन गए। और फिर वो ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत सूत्र हैं, उनके ऊपर वो शाम के समय गांव वाले बैठते थे आके और उनसे पूछते थे, और वो उनको तमिल भाषा में ब्रह्म सूत्र समझाते थे, ब्रह्म सूत्र, और तमिल भाषा में समझाते थे वेदांत सूत्र, लोक भाषा। मतलब कि भारत का ज्ञान, जो ज्ञान की स्रोत भाषाओं में निहित था, संस्कृत, पाली, प्राकृत में, उनको समय के अनुसार लोक भाषाओं में डाल के पूरे लोक में, पूरे भारत में फैला के जनमानस का भाग बना देना, ये इन्हीं चिंतकों ने किया। और इसका जो उद्गम है वही तमिलनाडु में हुआ। रामानुजाचार्य जी, मैं आपको काटता हूँ इस बात को, कि रामानुजाचार्य जी को फिर जो चोल राजा थे, उन्होंने कहा कि आप वेदांत सूत्रों का भाष्य आप तमिल में नहीं दे सकते, आपको संस्कृत में देना होगा। तो उन्होंने कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो महात्मा बुद्ध करते थे। महात्मा बुद्ध भी लोक भाषा में बोलते थे। तो उन्होंने कहा, फिर आप मेरा राज्य छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उनका राज्य छोड़ के कहाँ गए? बंगलौर और मैसूर के बीच में शहर है मांड्या का राजा था। मांड्या के राजा ने उनको शरण दी, और उसके पास ही वो ऊपर जो है, जहाँ वो उनका मंदिर है नरसिंह का, बड़ी सुंदर जगह है। उन्होंने ऊपर उनको नरसिंह मंदिर में कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, और वहाँ जाके आप वहाँ पे उस मंदिर में, नरसिंह के मंदिर में चबूतरा बना हुआ है, जिस पे बैठ के 12 साल तमिल में रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्म सूत्रों का भाष्य किया। और ब्रह्म सूत्र भाष्य अभी भी है। अब फिर वो लिखते थे ये लोग बैठ के, पहले बोलते थे, फिर संस्कृत में, जैसे आजकल अब मैं बोल रहा हूँ और मैं लिखने बैठूंगा आर्टिकल तो फिर अंग्रेजी में लिखूंगा, ऐसे करते ना लोग। तो वो करते, देखा श्री भाष्य पूरी परंपरा देश में चल पड़ी, पूरी पर। देखिए तमिलनाडु का योगदान बता रहा हूँ आपको। ये उदयनिधि जी को शायद ना इनमें उदय है, ना ही इनकी कोई निधि है ना।
उदय तो ज्ञान का होता है और निधि ज्ञान का स्टोर होता है। अगर वो होता तो ये बात तो कह नहीं सकते थे, वो कह नहीं सकते थे ना। और उनके पिता, मैं तो कहता हूँ कि उनके पिता ने भी अपना जो धर्म है नहीं निभाया। उनके पिता को रोकना चाहिए। हमारे पिता होते, अगर हमारे टीचर होते स्कूल के जैसे थे तो हमें एक थप्पड़ लगाते। उनके पिता कैसे होगा, तो खुद स्टालिन है। वो उनका नाम क्या रख दिया पता नहीं, तो नामकरण है नहीं। पर देखिए एक बात ये बड़ी सीरियस है कि रामानुजाचार्य जी ने जो किया, उन्होंने क्या किया, पूरे भारत के ज्ञान को लोक भाषा में डालने की परंपरा स्थापित की। उसके बाद ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भगवद गीता, 15 साल की आयु में उन्होंने भगवद गीता पे मराठी में भाषे जो आज भी मिलते हैं, ज्ञानेश्वरी कहते हैं उनको। अद्भुत किताब है, अद्भुत। ज्ञानेश्वर के बाद ये पूरी परंपरा चली लोक भाषा में। और आप देखिए इसका अंत जाके गुरु गोविंद सिंह में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं के शुरू में उन्होंने भागवत पुराण का जो दशम स्कंद है, भागवत पुराण का दशम स्कंद कृष्ण लीला वाला, उसको पूरा कृष्ण अवतार पंजाबी में, और वो खुद कहते हैं कि कथा भगवती की भाखा दियो बनाए। तो रामानुजाचार्य जी का तमिलनाडु से चलाई हुई परंपरा पूरी आसाम में माधव कंडली और शंकर देव ने वाल्मीकि रामायण आसमीज में कर दी। तो देखिए उनको तो इसमें बहुत प्राइड होना चाहिए था, अपने देश पर, प्रदेश पर प्राइड होना चाहिए। पर प्राइड भी तो देखिए आपको उसी चीज़ में कुछ होता है जिसको आप कीमत जानते हैं। अगर आपको हीरे को अगर आप सफ़ेद पत्थर ही मानेंगे तो आपको तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कीमत नहीं है। तो वो ज्ञान ज़रूरी है, वो है नहीं। सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि वर्ण व्यवस्था, जिसे कास्ट सिस्टम से जोड़ दिया गया है। और हर बार यही कहा जाता है कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था या और कास्ट सिस्टम के तौर पे बता के, जिसकी वजह से समाज में असमानता पैदा हुई और उसका मूल कारण जो असमानता का है वो वर्ण व्यवस्था है। ये प्रचारित किया जाता है, जो कि आज की डेट में अगर हम देखा जाए उदयनिधि जैसे लोग जो हैं वो इसी को हथियार बनाते हैं। देखिए ऐसा है, समानता तो परिवार में भी नहीं होती। समानता का सिद्धांत वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, उससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। नो टू पर्सन्स आर बॉर्न इक्वल। एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है, होता है ना। तो एक परिवार में समानता नहीं होती। समाज, कौन सा समाज है दुनिया का जिसमें समानता है? आप अमेरिका जाएं, आप वहाँ होटल मिलेंगे जहाँ आपको, आप जाएंगे तो कहेंगे इंडियन, नो नॉट अलाउड। कहीं भी आप जाइए, हर एक का एक अगर मैं जाके सोमनाथ जी को इसरो में कहूँ कि जी अगला आपका रॉकेट मैं चलाऊँगा, मुझे घुसने देंगे? समानता क्या चीज़ है? समानता क्या सिद्धांत है? समानता तो हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था। वर्ण जो है, वर्ण का अर्थ ये तो एक तो ये कास्ट, ये वर्ण का अर्थ समाज के एक अंग से भी है, और वर्ण का अर्थ रंग भी है। रंग आपने देखा होगा, जब हम कलर्स का चार्ट मंगाते हैं तो कहीं भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ पीला ख़त्म हो गया लाल शुरू हो गया, एक लगातार चलता है। उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में कोई फिक्स नहीं है, ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मण, आप ये क्षत्रिय, आप ये, क्योंकि ये एक मोबाइल सिस्टम था। ये जो पुरुष सूक्त में है कि ये एक समाज के भाग हैं 4, और दुनिया के सब समाज में ये 4 भाग हैं। एक भाग होता है उन लोगों का जो सोचते हैं, दूसरा भाग होता है जो रक्षा करते हैं, तीसरा भाग उनका होता है जो धन पैदा करते हैं समाज के लिए, और चौथा भाग होता है जो इन तीनों को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनकी देख रेख करता है, सेवा का। इस हिसाब से आजकल के जो IAS हैं या टीचर हैं जो समाज के लिए काम करके पैसे लेते हैं, हम सब शूद्र हैं, हम सेवा करने वाले हैं।
हम उसी कैटेगरी में, हम तो देश समाज की व्यवस्था की देखरेख करने वाले हैं, क्योंकि पैसा लेते हैं, कर्म आधारित है ये भाग ही कर्म और सब जगह है। आप अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स पढ़ लीजिए, आप इस्लामिक पढ़ लीजिए, क्रिश्चियन पढ़ लीजिए, सब जगह हैं ये 4 भाग। और ये इसको जन्म से ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है। मनु खुद कहते हैं कि जिस ब्राह्मण को ज्ञान नहीं वो गधे से भी बेहतर है, और जिसको ज्ञान है वो ब्राह्मण है। तो ये तो बिल्कुल कर्म और ज्ञान पे आधारित था और हमेशा था। इसको फिक्स ये जो बीच में इस्लामिक पीरियड आया, गुलामी का पीरियड शुरू हुआ हमारा 12वीं शताब्दी में, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद जो पीरियड शुरू हुआ जिसमें हमारा बड़ा दमन हुआ समाज का, तो समाज को अपने आप को बचाने के लिए कई कुछ करना पड़ा। उसमें फिर ये थोड़ी हार्डनिंग हुई चीज़ों की, और बाकी अंग्रेज़ों ने तो जानबूझ के वर्ण को कास्ट एक पोर्चुगीज़ शब्द है, हाँ, और ये कास्ट नहीं है, वर्ण कास्ट नहीं है, वर्ण एक समाज की व्यवस्था है, भाग है, और ये जन्मजात नहीं है, जन्म से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका अपने कर्म और अपने जो गुण हैं, गुण कर्म विभाग है ये, गुण कर्म विभाग, और अब भी है। आपको पता है नदी का ओरिजिन कोई नहीं पूछता, इसी तरह साधु का ओरिजिन भी कोई नहीं पूछता। बाबा कोई स्वामी या साधु आते हैं, कोई भी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके सामने राजा लोग लेट जाते हैं, आज भी लेट जाते हैं। कोई पूछते हैं कि आपकी जात कौन सी है? विद्वान है कोई, बहुत विद्वान है, पूरे देश में घूम जाएगा, कोई उसकी जात नहीं पूछेगा, उसकी इज्जत करते हैं। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था। और एक और बात है, देखिए हमारे यहाँ 4600 जातियाँ हैं, और 6 जातियों में, सब जातियों में जाने लगे, इतनी विविधता है, इतनी मल्टीप्लिसिटी है, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, फिर भी ये इस देश में एकात्मता है। ये इसको देश को इकट्ठा कैसे रखा गया? तो सामाजिक तौर पे क्या किया गया कि इनको पहले इन सबको जातियों में बांटा, उसके बाद सबको भी वर्ण व्यवस्था से क्या होता है, पूरे देश के लोग 4 भागों में बट गए, 4 में एक व्यवस्था बन गई ना। अब मैं तो कई बार ये सीरियसली नहीं कहता, सीरियसली भी कई बार कहता हूँ कि मौर्य साम्राज्य था, उनकी जो सभा थी, उसकी सभा का जो संरचना थी वो वर्ण के आधार पे थी। 4 ब्राह्मण, 4 शूद्र, 6 क्षत्रिय और 16 वाणिज्य, ये होता था प्रोपोर्शन, जितने ब्राह्मण उतने ही शूद्र, और 6 और एक प्रिंस जो होता था वो मेंबर होता था, और 16 वाणिज्य होते थे। मैं अगर आपकी लोकसभा इसी हिसाब से बना दीजिए आप, आज भी कि भाई इतने इसके वर्ण के, इतने वर्ण के, और बांट दीजिए सारे देश में, आपकी लोकसभा का फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और ये जो बोला जाता है कि सनातन धर्म क्या उन्मूलन, सनातन धर्म जब से है तब से वो लोग भी हैं जो उसके विरोध में भी रहे हैं, और उन्मूलन की बात ये आज कर रहे हैं, ना वो तब ख़त्म हुआ था ना अब ऐसा लगता है। ऐसा है जो विरोध, जैसे महात्मा बुद्ध थे, अब महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को हम लोग नास्तिक कहते हैं। हमारे यहाँ आस्तिक नास्तिक भगवान के से नहीं होता कि भगवान मानते हो कि नहीं। हमारे यहाँ आस्तिक वो है जो वेदों को प्रमाण मानता है, नास्तिक वो है जो वेदों को नहीं मानता, मतलब सनातन धर्म को नहीं मानता। अब महात्मा बुद्ध तो नहीं मानते, पर महात्मा बुद्ध पूरा पढ़ लीजिए साहित्य, पूरा साहित्य पढ़ लीजिए, ना तो वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, ना सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ नहीं बोलते। उनको पूछा गया, आत्मा है? चुप। भगवान है? चुप। हाँ, क्यों? लोगों ने कहने लगे कि अरे ये तो मौन के ज्ञानी हैं, इनको पता तो है नहीं, चुप रहते हैं। पर 300 साल बाद एक बड़े दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक ने कहा कि ये अति प्रश्न है, इनका उत्तर ना हाँ में दे सकते हैं ना ना में। आपको पूछे कोई भगवान है, आप कहे हाँ है, तो मैं कहूँगा दिखाओ। आपके नहीं है तो मैं कहूँगा आप सारा अंतरिक्ष घूम आए हो, क्या पता शायद वो उस गैलेक्सी के पीछे हो। तो ना आप हाँ कह सकते हैं ना, तो अति प्रश्न है, इसलिए बौद्ध चुप रहे। तो इसलिए जो सनातन धर्म का विरोध हमेशा बौद्धिक होना चाहिए। बौद्धिक विरोध करिए, उनकी अवधारणाओं का विरोध करिए,
हैं, उसकी जो ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार है सनातन धर्म का, उसके बराबर कोई ग्रंथ लिख के दिखाइए, कोई उसका विरोध करिए, तब तो विरोध समझ आता है। हैं? गाली देने से क्या होता है? ये तो गुंडागर्दी है, जैसे गली में खड़े होकर पत्थर मारना, ये वही बात है। और इसका कुछ मूल्य नहीं और इसका कोई असर नहीं होगा। और जो सनातन है वो सनातन है, वो तो बाय नेम ही सनातन है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म सनातन के बारे में जो जानकारी आने वाली पीढ़ी से पहले उदयनिधि जैसे लोगों की जो अभी वर्तमान पीढ़ी है उन तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वो सनातन के महत्व को समझें और इस तरह के ऊल जलूल बयान देने से पहले तर्कों पर, तथ्यों पर और ज्ञान पर पहले बात करें। आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तृप्ति, जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।